आप दूध से नहलाओ, दही से नहलाओ, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट एट द एंड जरा उस तरफ भी नजर फेरो जहां पे लोगों को खाना तमीज से नहीं मिलता, ढंग से नहीं मिलता। तो भगवान शिव के नाम पे आप ये भी तो कर सकते हो, नाराज थोड़ी ना होंगे वो। बात सिर्फ इतनी है कि शिव को पूजने का कोई नियम नहीं है, ना कोई टाइम। एनीवेज, वो थोड़ा डीप डिस्कशन में चला गया मैं। आई एम सॉरी इफ आई वाज। बात होती है तो बातों बातों में बहुत जज्बात निकलते हैं। अभी लेट्स गो फॉर ग्लोबल एंड लोकल। आई एक्सप्लेन यू। पास बाय ऑब्जेक्ट नहीं बताया था ना मैंने, है ना? मान लेते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है। लिस्ट, आप इसमें टाइप करना चाह रहे थे यही 1 2 3 4 5, और गलती से आपने क्या कर दिया, 100 लिख दिया यहाँ पे, या 10 लिख दिया लेट्स से। फिर आप यूं ही जा रहे हो, 3 4 और 5 तक आपने कर दिया, ठीक है? एंड यू डिड प्रिंट इट, लेटर ऑन यू रियलाइज, ओप्स ये क्या, ये तो आउटपुट में 10 2 3 4 5 हो गया। अब कंडीशन ये है दैट इफ समवन गिव यू द सेम लिस्ट इन टेस्ट, और बोला जाए कि आप लिस्ट में कोई चेंजेस नहीं करोगे बाय डूइंग सम अमेंडमेंट, लाइक लेट्स से कि ये तो म्यूटेबल है, इसमें जाकर के 0 इंडेक्स पे ये डाल दो, 1 पे डाल दो, 2 पे डाल दो, then how you going to fix it? Then we can create a function which can fix this. Would you like to see that? Yes, sir. उसी को कहते हैं पास बाय ऑब्जेक्ट। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से मॉडिफाई लिस्ट के नाम से या करेक्शन के नाम से, वी कैन गिव दिस नेम। इसके अंदर टेम्परली आप कुछ भी सोच लो, एक पैरामीटर, लेट्स से आई सेड नम, और लेट्स से आई सेड लिस्ट, चलेगा? चलेगा ना? Yes. जो लिस्ट है मेरा, ठीक है, अब गौर से देखो, मान लेते हैं कि ये लिस्ट 10 हो, 20 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब ये किसी को भी रिप्लेस करने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गिविंग इंडेक्स 0, क्योंकि वो 10 0 के लोकेशन पे है ना? यहाँ पे Right, मैंने कर sir. दिया 1 कि भाई अगर लिस्ट एज 10 आए तो उसकी लोकेशन ये होनी चाहिए। अगर उस लोकेशन पे मैं 1 कर देता हूँ तो मे बी इट विल वर्क। एंड आई आल्सो वांट टू ऐड 6 7 8 9 10। अब हम अपेंड के साथ साथ अगर मल्टीपल अगर कुछ ऐड करना हो तो हम क्या करते थे, एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड में यू कैन गिव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। लेट्स से मैंने कुछ ऐसा दिया, तो क्या ये उस पर अप्लाई हो जाएगा? लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट, है ना? अब मेरे फंक्शन का नाम क्या, करेक्शन, राइट? यही नाम है ना? Yes. ठीक है, तो इसको हम किस पे अप्लाई करना चाहते हैं, नंबर्स पे। हो गया मेरा काम। नाउ जो हमने ऊपर नंबर प्रिंट किया था और अब जो हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं उसमें फर्क क्या है, यू विल सी दैट। कैन यू सी दैट? Whatever changes I made in correction function, I'm just using that function and applying the same concept to my previous list, and it's getting modified. This is called pass by object. ये उतना यूज नहीं आता, बस मैंने आपको एक टेक्निक बताई है कि इन फ्यूचर इफ यू ऑलरेडी हैव एन एक्सेल डेटा एंड इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन दैट कि मुझे जीरो इंडेक्सिंग पे ये डेटा चाहिए, तो यू कैन परफॉर्म सच एक्सपेरिमेंट्स। गाइज, Yes, sir. समझ में आया छोटा मोटा सा एक्सपेरिमेंट ये वाला? Yes, sir. हाँ, sir. मैं कुछ अलग दिखा रहा हूँ आपको, मे बी यू विल लाइक दैट, और वो सही में अलग ही एक्सपेरिमेंट है। बस एक सेकंड दो मुझे। अलग एक्सपेरिमेंट से मेरा तात्पर्य है कि आगे के नेक्स्ट फंक्शंस। पहले मैं मॉड्यूल सिखाता हूँ आपको, जैसे फंक्शन ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, वो छोटे छोटे फंक्शंस हैं। लास्ट टाइम जो भी सिखाया मैंने, डेफ के थ्रू बनाना या व्हाटएवर, लाइक लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल्स, ये सब फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस भी तो किसी ना किसी चीज का हिस्सा होते होंगे ना। मतलब लेट्स से फंक्शन अगर एक बच्चा है तो उसका पापा तो भी होगा, एक गार्जियन तो होगा ना, नहीं? यस नो? हाँ सर। हमारी पहचान सिर्फ खुद से तो है नहीं, हमारे पेरेंट्स के नाम से है कि नहीं है? यस। पहले वो जाने जाते हैं फिर हम जाने जाते हैं ना गाइस, कम ऑन। यस और नो? Yes, sir. वैसे ही ये जो भी एक्सपेरिमेंट मैं करने वाला हूँ, ये भी कुछ ऐसा ही है। ये बहुत सारे फंक्शंस मिलकर बनाते हैं मॉड्यूल। एक मॉड्यूल में कई सारे फंक्शन स्टोर हो सकते हैं। फिर आते हैं पैकेज जिसमें फंक्शंस एंड मॉड्यूल दोनों स्टोर हो सकते हैं। फिर आते हैं लाइब्रेरी जिसके अंदर ये सब स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि अगर मुझे, अब पिछली बार मैंने बताया था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, सब कुछ बताया था कि नहीं? बताया था ना? हाँ, sir. Yes, sir. तो क्या हम अभी कुछ कर सकते हैं ऐसा कि मतलब एक मैं मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं बट आई डोंट वांट टू गो फॉर अ डीपर। हमने एडिशन और ये स्क्वायर वगैरह के फंक्शन तो बनाना सीखे, या स्क्वायर मुझे बनाना है तो आई एम गोइंग फॉर दिस एक्सपेरिमेंट और वो बन जाएगा। बट अगर ऐसी कोई लाइब्रेरी मिल जाए जिससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए, आसान इन द सेंस कि मैं बस इंपोर्ट करूं और एक फंक्शन यूज करूं और बस ये मेरे को आउटपुट दे दे, है ना? ऐसा सीखना है कुछ? हाँ, sir. एक मिनट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक मॉड्यूल है, उसका नाम है, लेकिन इस मॉड्यूल से पहले एक डिस्क्रिप्शन लेट मी गिव यू। दैट मॉड्यूल ये है कि
सो बेसिकली मॉड्यूल्स आर फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड दैट डिफाइन फंक्शंस, या फिर उसमें क्लासेस भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है, दैट कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम्स, पाइथन प्रोग्राम सॉरी। मॉड्यूल प्रोवाइड अ वे टू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज कोड, मतलब ऐसा कोई मॉड्यूल जिसको मैं बार बार यूज करके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकूं। मॉड्यूल का नाम सेम होगा पर ये अपने अलग अलग जगह दिखाएगा। लेट्स से मैथ, अब इसको मैं एज एम भी सेव कर सकता हूं, एज थॉर भी लिख सकता हूं, बट आई एम जस्ट यूजिंग जस्ट इंपोर्ट मैथ, मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए आई डिड इंपोर्ट मैथ। आई होप यू कैन सी दिस। नो यस अभी Yes. तक? Yes, sir. तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? फॉर एग्जाम्पल किसी को ये पता है कि पाई का रेशो क्या होता है? 22/7. सो मेरे को सिर्फ यहाँ लिखना है मैथ डॉट पाई एंड देन विल गेट दिस आउटपुट। अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का, जैसे मुझे 81 का निकालना है फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा मैथ डॉट SQRT एंड देन यूज ब्रैकेट, लेट्स से 81, ऑलराइट। कैन यू सी स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर? Yes. Do you know about factorial? If you know a math a little bit, what is factorial and how it works? No, yes? Yes, but अभी वो exclamatory mark होता है उसके पीछे इतना ही होगा. आपको देखो ऐसे करना है, फैक्टोरियल कैसे काम करेगा, इट विल गिव यू दिस आउटपुट। ये काम कैसे करता है पता है? 5 multiplied by 4 multiplied by 3, जो जो आउटपुट आएगा ये उल्टा चलता जाएगा। Yes. I hope you're getting me, everybody. Yes, sir. Look at that. आप जितना दोगे, अब जैसे अगर मैंने सिर्फ 3 तक ही देना था, लेट्स से, सो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्यों आ जाएगा? 3 2 6 एंड देन 2 लाइक 6 1 6, तो ये उल्टी गिनती करके मतलब उल्टा मल्टीप्लाई होता है एंड देन यू गेट दिस नंबर। ठीक है, डेटा साइंस में इसका यूज है। तो सिर्फ क्या इतना ही है और कोई डिफरेंट मॉड्यूल है हमारे पास? लेट्स से ये तो हो गया, चलो कुछ सटीक आंसर्स मिल रहे हैं, मुझे कुछ रैंडम चाहिए तो सो देयर इज अनदर मॉड्यूल कॉल्ड रैंडम, जिसमें से मैं इंपोर्ट कर रहा हूं फ्रॉम रैंडम, आई एम इंपोर्टिंग रैंड इंट, यानी मुझे रैंडम चाहिए पर इंटीजर नंबर चाहिए, फ्लॉट नहीं। तो इट विल हेल्प यू टू जनरेट इंटीजर। इसके अलावा अगर टेक्स्ट पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना तो उसके लिए है चॉइस। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, टाइम के साथ साथ हैबिट बन जाती है। यू मेक मिस्टेक, योर कोलैब और एनी आईडी विल हेल्प यू कि अच्छा ये नहीं आपको ये लिखना है, ये नहीं आपको ये लिखना है। मान लो किसी एनवायरनमेंट में इवन इफ यू गो फॉर डेटा ब्रेक्स लेट्स से, तो आपको वहां पे भी जिनी मिल जाएगा। एंड जिनी सॉरी डेटा ब्रेक्स इज आल्सो काइंड ऑफ एन आईडीई जहां पे आप नॉर्मली अपने कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट दैट यू कैन यूज SQL and Python at the same time. Getting me? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, I'll show you one sample। मतलब मैं सिर्फ नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ इस पे, उस हिसाब से दिखा देता हूँ क्योंकि मैं इन्हीं सब चीज़ों पे वहाँ काम करता हूँ। तो मान लो यही कोड मुझे वहाँ करना है, जैसे कि फ्रॉम रैंडम। तो बस अब यहाँ पे अगर मान लो मैंने कुछ भी गलत किया, कोड दिख रहा है ना? हाँ, देखो पहली बात तो इसने खुद से सजेशन दे दी मेरे को, देखा आपने? देखा क्या? Yes, sir. पहले बात तो इसने खुद से सजेशन दे दी कि भाई तू ये ले ले, इसे इसे एग्जीक्यूट कर। या पाइथन सेलेक्टेड है, तो मैं अगर मेरे को पाइथन से रिलेटेड कोड करना है तो पाइथन, डिफॉल्ट पाइथन है अभी, आई विल रन इट। और ये भी सर्वरलेस है इसलिए बहुत जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज फर्स्ट इट विल कनेक्ट विद द क्लस्टर। अब देखो कुछ गड़बड़ है, एडिशन इज नॉट डिफाइंड येट, मतलब एडिशन नाम का कोई भी फंक्शन अभी तक डिफाइन नहीं किया गया। तो व्हाट शुड आई डू? फिर यहाँ पे हम जाते हैं डायग्नोस एरर पे। इट विल कनेक्ट विद द जिनी। जिनी इनका हमारे चैट जीपीटी की तरह ही एक एआई असिस्टेंट है। गेटिंग मी? आई होप यू कैन सी दैट। Yes, sir. तो इट विल फिक्स इट एंड एट द सेम टाइम आई कैन इंसर्ट इट डायरेक्टली इन माय कोड। अभी ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, वो यहाँ पे कोड देगा लिख के, आई क्लिक ऑन इंसर्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट्स इट। अगर मुझसे कोई गलती हुई है इस केस में, तो मोस्टली डेवलपर्स दे डू यूज एआई, उनको पता है कि वो कुछ गलत करेंगे या गड़बड़ कर रहे हैं, तो दे डू यूज इट एंड उसके हिसाब से वो काम करके। कि देखो अब लोग बोलते हैं कि एआई यूज करना है तो क्या क्लाइंट खुद यूज नहीं कर सकता है? हो सकता है वो कर सके, बट क्या क्लाइंट को डेटाब्रिक्स आता है? क्या क्लाइंट को पाइथन आता है? आप समझ रहे हो? नहीं आता ना? तो अगर जब उसको बेसिक ही नहीं आता तो एआई भी यूज करके क्या कर लेगा वो? हाउ ही गोना वैलिडेट कि जो उसने एआई से करवाया वो सही है कि नहीं है? गेटिंग मी? Yes. Yes, sir. राइट, अब देखो यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब मेरा कोड सही है। सो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट होते हैं यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर यूजिंग VS कोड, यू अगेन हैव कोपायलट हियर। इफ यू यूज गूगल सॉरी क्या कहते हैं कोलैब, तो वहाँ पे जेमिनी आपकी हेल्प करता है। और बिना एआई के आजकल किसी का काम चल नहीं रहा है। एनीवेज आई डिड इंपोर्ट द लाइब्रेरी, लेट्स मूव फर्दर टू शो, लेट्स सी फॉर एन एग्जांपल। आप लूडो खेलते हो राइट? तो डाइस नाम की कोई चीज होती है ना उसमें, होती है ना? Yes. Yes. राइट, अब मैंने रैंड इंट यूज किया, मेरा डाइस खो गया है, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया डाइस के नाम से, रैंड इंट फंक्शन यूज किया। मतलब ये जो एक मॉड्यूल मैं यूज कर रहा हूँ, इसके इसे मैं क्या करूंगा ना, एक ब्रैकेट दूंगा, उस ब्रैकेट के अंदर आई विल से, मतलब ब्रैकेट मैंने दिया हुआ है, आई जस्ट गिव अ रेंज टू इट। कैसे भैया? 1 से 6 तक के तो नंबर होते हैं ना डाइस में, नहीं होते हैं क्या? Yes, sir. तो इसने बोला ए एनी बी एनी, ए पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया इसको और बी पे दिया स्टॉप पॉइंट। सो व्हाट इट गोना डू व्हेनेवर आई एम यूजिंग इट, व्हाट आई एम यूजिंग रेंज फंक्शन, मैंने बोला रोल द डाइस, रोल द डाइस बेबी। सो आई जस्ट गो हियर and then dice, जो मेरा वेरिएबल है, मैं जितनी बार इसको रन करूंगा it will generate a random number. Can you see that? Yes. अब मैं इसको मान लेते हैं कि मैंने OTP के नाम से कुछ बनाया है, OTP randint, okay, let's say I gave fixed series to this, I hope you can see। अब ये मैक्सिमम नंबर्स है नहीं है ना? look at that, 6 डिजिट का OTP है, जितनी बार रन करोगे उतनी बार रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, नहीं है क्या?
Yes, sir. तो Yes. यही फंडा यूज होता है वहां पे भी रैंडम नंबर जनरेट करने का। वो बात अलग है कि बैकएंड में चलता है, हमें समझ में नहीं आता, है ना। हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है जो यूनिक है, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। नो Yes. ओके, तो ये तो था रैंडम, जहां पे आप स्टार्ट पॉइंट देते हो और एंड पॉइंट देते हो, एंड इट विल जनरेट एनी रैंडम नंबर इन बिटवीन। अब हम आते हैं चॉइस को यूज करने का तरीका। मान लो कि मैंने दोस्त को बोला कि फ्रूट्स है, उसने बोला बकेट में पड़ा देख ले, बट क्या खाऊं, बोले रैंडमली देख ले, अपने आप ही आ जाएगा हाथ में, तो बस रैंडमली निकाल। सो लेट्स से चॉइस मैंने यूज किया एंड देयर आर फोर फ्रूट्स, अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, लेट्स से एप्पल, बनाना, चेरी, पाइनएप्पल। तो कौन सा फ्रूट निकलेगा? इट कैन गिव यू एनी। आप जितनी बार बकेट खोलोगे इट कैन गिव यू एनी। यहाँ पर क्या है ना, रेंज नहीं चलता 1 to 10 वाला, इस वजह से वी आर मूविंग लाइक दिस। मगर इसका यूज कहाँ पे होगा सर? गेम्स बनाने में, बाकी सारी चीजों में। बनवा के दिखाओ। Yes. ओके, please use choice function, choice method, and write a code for game for word guessing game। मैंने इसको लिख के दिया, अब एआई मेरे लिए गेम बनाएगा। कैन यू सी दिस Yes, sir. एवरीबॉडी? अब यहाँ पे क्या किया, वर्ड्स के नाम से 5 वर्ड हैं, पाइथन, नोटबुक, कोडिंग, मॉड्यूल, रैंडम। हम एक गेम खेल रहे हैं, सीक्रेट वर्ड इक्वल टू चॉइस, और इसमें लिखा हुआ है वर्ड, यानी जब भी जितनी बार सीक्रेट वर्ड प्रिंट होगा, चॉइस से कोई रैंडम वर्ड प्रिंट होगा, लेकिन हमें नहीं पता अभी तक, ये तो मैं कोड में देख सकता हूँ। और फिर मैंने गेस लेटर करके एक सेट बनाया, सेट रैंडम हमेशा यूनिक प्रिंट करता है। 6 अटेम्प्ट दे रहा है ये साथ में कि भाई 6 अटेम्प्ट, पहली लाइन प्रिंट होगी, वेलकम टू द वर्ल्ड गेसिंग गेम, वर्ड गेसिंग गेम। अभी अभी तक आप लोगों को ये सारे कोड नहीं पता कि इनपुट फंक्शन क्या होता है वगैरह वगैरह, लूप्स कैसे चल रहे हैं, इफ, तो ये मैं आगे जाके सिखाऊंगा। लेकिन मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, जैसे रन किया, कैन यू सी ऑन टॉप, मेरे से कुछ पूछ रहा है यहाँ पे, जहां मेरा माउस कर्सर है। हेलो, आर यू देयर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है कि गेस अ लेटर, गेस अ लेटर। अब हो सकता है मैं गलत बताऊं, हो सकता है सही बताऊं। लेट्स से आई डिड राइट पाइथन। क्या बोला इसने? एंटर वन लेटर, एंटर वन लेटर और राइट पाइथन पी। अब इसने क्या, रॉन्ग अटेम्प्ट, दिख रहा है? तो इसमें से कुछ भी गेस कर सकता है ये, इनमें से, राइट, Okay. है ना। तो Yes. लेट्स से मैंने लिख दिया सी, ये भी नहीं है सही। अब मेरे को 5 में से इसने क्या चूज किया, आई हैव जीरो आइडिया अबाउट दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन। मॉड्यूल है, रैंडम है, और नोटबुक है, तो मॉड्यूल, रैंडम एंड नोटबुक, लेट्स से एम। ये क्या बोल रहा है, करेक्ट, कैन यू सी दैट? Yes. अब समझ में आया? Yes. अब समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? हाँ, Yes, sir. Random. राइट, ये अभी भी चलता रहेगा। तो बेसिकली इसने बोला गेस अ लेटर, ठीक है, एम, यू आर ऑलरेडी गेस दैट लेटर। अच्छा, इसने बोल दिया, ठीक है, ओ डी यू एल ई, तो दिक्कत क्या है फिर? ओके, मॉड्यूल, एंटर वन लेटर, बार बार ये कह रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। ये कोड सही से लिखा हुआ है, लेकिन ये कह रहा है एंटर द गेस लेटर, ठीक है, कंटिन्यू, और उसके बाद ऐड गेस, ठीक है, इफ गेस इज सीक्रेट वर्ड प्रिंट करेक्ट, अटेम्प्ट, रॉन्ग अटेम्प्ट अगर ये रहा तो, और मॉड्यूल की स्पेलिंग क्या है, MODULE, हाँ तो सही तो है। दिक्कत क्या है बांगड़ू? अच्छा 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 अच्छा, लेट मी रीरन इट अगेन। अगर गलत, अच्छा, एंटर एंड कंफर्म टू एस्केप। सो अगर मैं एस्केप दबा रहा हूँ तो कोड रुक रहा है, 1 मिनट देना, कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ये कोड रुकेगा ही नहीं अभी। आई विल हैव टू डिलीट द कोड। गेम गलत बन गया दोस्त। 1 to 10 वाले में बहुत सही बनता है, बहुत सही। बाय द वे, आपने बोला था डेफ वाले क्वेश्चन एटलीस्ट 2-3 करके आना, हाँ वो देखेंगे लास्ट में लंच। गुड इवनिंग, आई एम तो वेल, आई एम नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड, ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग सबने अपनी बात कही। एंड यू ऑलरेडी गेस द नंबर, ऑलराइट। तो मुझे बाकी बाकी के लिए कह रहा है पी वाई, ओह रॉन्ग अटेम्प्ट, यू लेफ्ट जीरो, यू लॉस्ट, दैट वाज रैंडम। अच्छा, अगर DOM लिखा हुआ था इसका मतलब रैंडम था। अब समझ में आया, वापस से रन करके देखते हैं। ये सही था भाई, मतलब इसने जो गेस किया है हमें वो कंफर्मली बताना है, राइट। मान लेते हैं कि हमने लिखा एम, तो एम करेक्ट है, रैंडम, फिर से रैंडम ही चूज किया है इसने, ठीक है, ऑलराइट, हो गया सही। कैन यू सी दिस, कैन यू सी Yes. दिस? 1 मिनट देना गाइस, 1 मिनट देना।
ओके एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? Yes, सो sir. अभी देखो, मैंने जैसे इसको करेक्ट वर्ड दिया, आई एम विनिंग द गेम। एनीवेज, चलो अब इसके आगे का बताता हूँ। चॉइस वॉइस ठीक है, लेकिन अभी कुछ डिफॉल्ट फंक्शन पे बात करते हैं जो पहले से ही पाइथन के पास पड़ा है। उसके पहले कभी अगर मॉड्यूल खुद से बनाना सीखना हो तो वो कैसे बनाया जाता है मैं वो भी सिखा देता हूँ। मतलब कभी ऐसा लगे कि मुझे मॉड्यूल खुद से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊँ, एक बेसिक सा मॉड्यूल बना के दिखाऊँ। उसके लिए आप जाते हो फाइल पे, न्यू टेक्स्ट फाइल पे जाना या फिर न्यू फाइल पे जाना। ये पूछेगा कौन सी, तो मैंने बोला पाइथन। दिख रहा है ना आपको? हेलो। Yes, sir. अब यहाँ फंक्शन लिखते हैं हम लोग। डेफ, मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, दो पैरामीटर दे दिया इसमें, एक जो हमने पहले भी बनाना सीखा, यू रिमेंबर दैट? यार ये कूलर की आवाज किसके पीछे से आ रही है? दूसरा फंक्शन मैंने इसी के अंदर बनाया, डेफ सब्सट्रैक्ट। ये पाइथन में है, ये जो पाइथन में नहीं कर रहा मैं, ये प्योर पाइथन में। और फिर इसको भी दो पैरामीटर दे दिए और इससे काम करवाया मैंने माइनस वाला। आई होप ये फंक्शन बनाना तो आपको आता ही है, नहीं? All Yes, of you. sir. Yes, sir. और मैंने इसे एक और फंक्शन बना लिया, लेट्स से डेफ मल्ट, मल्ट के नाम से। मतलब मल्टीप्लाई यूज हो सकता है, बट आई एम यूजिंग मल्ट। एंड देन अगेन आई एम गिविंग टू पैरामीटर टू दिस। ओके, फिर इससे क्या मैं रिटर्न करवा रहा हूँ कि भाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाए। यहां तक सब गुड टू गो है, क्लियर है ना? हाँ सर। दिख रहा है अभी तक सब सॉर्टेड है कि नहीं? और हम इस फाइल का नाम रख देते हैं, लेट्स से हम एस पे गए और ये मेरे एलएमएस नोट में है पड़ा हुआ फिलहाल। ठीक है, ये एलएमएस नोट्स के अंदर ये फाइल सेव कर लेते हैं। और लेट्स से मैंने इसको नाम दे दिया लोकल कैलसी। इस फाइल को दे दिया लोकल कैलसी। इज दैट क्लियर? एलएमएस नोट में मैंने सेव कर दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। अब अगर इफ आई एम इंपोर्टिंग व्हाट लोकल कैलसी, तो डायरेक्ट ऐसे तो नहीं मिलने वाला मुझे। बट अगर ये मेरी फाइल, मतलब मैं कोई नई फाइल ओपन करता हूं एंड इफ आई शो यू दैट एक्सपेरिमेंट, इफ आई एम सेविंग दिस फाइल अंडर दिस एनवायरनमेंट, कौन सी में? एलएमएस वाली जगह पे। तो मैंने यहाँ पे बोला मैथ एग्जाम्पल। ये एक नई पाइथन फाइल मैंने उस लोकेशन पे सेव करी जहां मेरी बाकी की फाइलें हैं, जहां मेरी वो लाइब्रेरी इंपोर्टेड पड़ी हुई, इंपोर्ट की हुई पड़ी हुई है। मुझे क्या करना है? आई जस्ट नीड टू गो लेट्स से ये ढूंढना कि भाई इसमें से इवन नंबर कौन कौन से है। नो एवरीबॉडी? Yes. तो आई क्रिएटेड, इंग्लिश में जैसे हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा के कुछ पूछते हैं ना, नहीं क्या? कोई सवाल पूछना हो तो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, आर यू गोइंग, इज इट योर पेन, इज इट योर फोन। Yes. सिमिलरली मैंने से पूछा इज इवन, मतलब मेरे फंक्शन का नाम रखा इज इवन, एंड ब्रैकेट में एक पैरामीटर, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी लेट्स से नम, है ना, इट कैन बी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, Right. राइट? सो बस एक पैरामीटर ही तो है। देन आई एम प्लानिंग, लेट्स से अगर ये नम 1 होता तो, अगर ये नम 2 होता तो, अगर ये नम 3 होता तो मैंने एक प्लेस होल्डर बना दिया इन सबको यूज करने के लिए। मैं चाहता हूं कि जब भी रिटर्न हो ये नम उस फंक्शन से, तो कैसे रिटर्न है? अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है, याद है मैंने पहले दिन ऑपरेटर्स पढ़ाए थे आप लोगों को। मान लो अगर ये लिखा है, ये लिखा है और ये लिखा है, तो आउटपुट क्या आएगा? अरे डिवाइड ही तो करना है, कम ऑन। 10. 10. 10 आएगा, अग्री? Yes. ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह ये ना होकर के ये साइन आ जाए तो ये क्या बताता है? Remainder. Render. मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है ये। Yes. तो ये Right. बोलेगा भैया जीरो आया है, जीरो टुल्लू। तो मैंने इससे एक और चीज पूछी कि जो ये तुम्हारा जीरो आया है, क्या ये मेरे जीरो के बराबर है? तो ये क्या बोलेगा? ट्रू। दोनों बराबर है ना? Yes. और अगर मैंने इससे उल्टा करके पूछा कि क्या ये 1 के बराबर है, तो ये बोलेगा फॉल्स। करेक्ट है? यहां तक बात समझ में आ रही सबको? हाँ। तो हम इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं यूज कर सकते? मतलब मैं चाहता हूं मॉड्यूलस होने के बाद तुम बस ये चेक करो कि 0 के बराबर है या नहीं है, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल है भैया जी, एकदम सच्ची बात बोले आप। लेट्स से अगर यहाँ 21 होता तो इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचता और 1 0 के बराबर होता ही नहीं है। यू गॉट मी? अब मान लेते हैं इंस्टेड ऑफ दिस 21 वी हैव नम। नम, मैंने बोला नम इज मॉड्यूलस बाय 2 विद 0 रिमाइंडर। बस इसी शर्त पे तुम्हें 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको मेरे पास लेके आना है। भैया जो नंबर पूरी तरह 2 से डिवाइडेड है और उसका रिमाइंडर 0 है, वो कहलाएंगे सारे इवन नंबर। वी ऑल नो दैट, राइट? Yes. और यही तो हम बता रहे हैं यहाँ पे। सो ये छोटा सा फंक्शन इज इवन एंड परफॉर्मिंग अ बिग ऑपरेशन इनसाइड ऑफ दिस फंक्शन विल चेक एंड कनेक्ट विद ऑल ऑफ दिस नंबर्स। पर ये होगा कैसे? हम दोनों को मिलाएं कैसे? लाइक मैं इज इवन लिख दूं, ब्रैकेट में नंबर्स लिख दूं, क्या पता काम कर जाए, पर ऐसे नहीं करता है। इसलिए फिल्टर का काम रहेगा टू गो एंड कनेक्ट विद ईच एंड एवरी नंबर इनसाइड ऑफ दिस लिस्ट एंड चेक क्या वो मेरे इस कंडीशन को, यानी इज इवन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो प्रिंट हो जाओ, नहीं कर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। अब उसको यूज करने के लिए लेट्स से आई क्रिएट, अब मैं पहले लेंथी प्रोसेस बता रहा हूं आपको। लेट्स से फिल्टर्ड नंबर्स के नाम से आई क्रिएटेड अ वेरिएबल। ठीक है, फिल्टर करना है ना हमको तो। सो फिल्टर इज द Yes. डिफॉल्ट फंक्शन, फिल्टर इज द डिफॉल्ट फंक्शन एंड यू विल गेट इट।
लुक एट दैट, क्लास है ये बेसिकली, फंक्शन हम बोलते हैं पर ये क्लास है, ठीक है। तो मैंने इसको यूज किया। अब ये दो चीज मांगता है आपसे, पहले मांगेगा फंक्शन, फिर मांगेगा इटरेबल। फंक्शन तो हो गया वो फंक्शन जो हमने बनाया, इटरेबल यानी लिस्ट का नाम क्या है। सो फंक्शन का नाम क्या फिलहाल, is even, इज इवन। एंड किस पे अप्लाई करना है, numbers. नंबर्स पे। लॉजिक समझ में आ गया। बस अब हमने ये सोच लिया कि यार फिल्टर नंबर को प्रिंट कर लो हमारा काम हो जाएगा, पर ये क्या है, फिल्टर्ड एट 0x2890 ब्ला ब्ला, ठीक है। हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, और ऐसा क्यों हुआ पता है, नहीं No पता ना, idea. नो आइडिया। अब एक बात बताओ, आपके सामने गीली मिट्टी रख दूं मैं, आप मुझसे यही तो सवाल करोगे सर ये क्या है, मुझे भी पता है गीली मिट्टी, पर ये क्या है, लाइक क्या करूं मैं इसका, राइट। बट इफ आई गिव इट अ शेप, अ टाइप, कि भाई इससे हम मटका बना लेते हैं, गुल्लक बना लेते हैं, पतीला बना लेते हैं, कटोरा बना लेते हैं, बन जाएगा ना, मतलब एक आइडेंटिटी दे देंगे ना उसको, मतलब है तो सेम ही मिट्टी, बट वी आर गिविंग डिफरेंट शेप, तो उसका नाम बदल जाता है, कटोरा, थाली, ब्ला ब्ला व्हाटएवर, ग्लास और मटका, Right. दिया, राइट। सो सिमिलरली ये कोई भी टाइप नहीं है, ये सिर्फ फिल्टर है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप एंड आई गिव हियर फिल्टर वेरिएबल, फिल्टर नंबर्स, ये बोलेगा भाई ये फिल्टर है, फिल्टर ना, ये लिस्ट है ना, ये टपल है ना, ये सेट है। यू गॉट मी। Yes. तो याद है आपको कुछ टाइम पहले दिन मैंने क्लास में बताया था कि किसी चीज का टाइप बदलना हो तो व्हाट डू वी डू यूज दैट वर्ड। जैसे मुझे लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना है तो टपल लिख करके फिर वेरिएबल का नाम दे दो। उसी तरीके से अगर मैं अब लंबा प्रोसीजर चल रहा हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे सिखा रहा था। अब लेट्स से व्हाट आई वांट इवन नंबर्स, राइट, यू ऑल नो दैट। Yes. तो मैं इस टाइप को क्या कर सकता हूँ, लिस्ट में कन्वर्ट, सिर्फ लिस्ट लिखना है, इसमें फिल्टर नंबर देना है, एंड आई एम रेडी। लुक एट दैट, अब प्रिंट हो गया। Yes. और ये कोड थोड़ा लंबा हो गया, नहीं नहीं कोड लंबा हो गया ना। हेलो, हाँ आर सर, यू देयर एवरीबॉडी, आपको नहीं लगता कोड लंबा हुआ है। ये दूसरा देखेंगे तब लगेगा। अब इसी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग फिल्टर्ड नंबर्स आई कुड से इवन नम। ठीक है, मैं इतना लंबा जा ही नहीं रहा, मैं इतना लंबा नहीं जा रहा। पहले वो देख लिया आपने, पहले वाला कोड पक्का। मैंने सीधा हाँ. इवन नम के नाम से एक वेरिएबल बनाया, एंड आई एम यूजिंग लिस्ट। अगर लिस्ट बनाना है, टपल अगर टपल बनाना है, सेट और अगर सेट बनाना है, सो आई कैन यूज दिस एज वेल। देन इनसाइड ऑफ दिस यूज फिल्टर फंक्शन, देन इनसाइड ऑफ दिस यूज इज इवन, और उसके आगे लिख दो जिस पे आपको अप्लाई करना है, आपका काम हो गया। लुक एट दैट, एक ही लाइन में सब हो गया। जैसे एक्सेल में दो फंक्शन एक साथ यूज हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकता है। ओके. हम Got सेट you. बना और फिल्टर करके नंबर्स में से सिर्फ वो नंबर ले रहे हैं जो इवन इज इवन वाली फंक्शन को सेटिस्फाई करें। इज दैट क्लियर। Yes. चलो नहीं समझ में आ रहा है तो एक और एग्जांपल देता हूं फिल्टर का। मान लो कि आप सबने टेस्ट दिए पाइथन के या एक्सेल के या व्हाटएवर, एंड यू गॉट सम स्कोर्स, या चलो इसका नाम रख देते हैं मार्क्स, राइट। यू गॉट सम मार्क्स, मेरे को सर आके बोले कि यार कैंडिडेट्स के नाम दे दो जो 50 से ऊपर मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर यही चीज एक्सेल में होती तो वी नो वेरी वेल दैट वी कैन लुक फॉर इफ वगैरह वगैरह, फंक्शन इज ग्रेटर देन 50, शो मी दैट, ठीक है। या फिर वी कैन अप्लाई लेट्स से नॉर्मल थिंग, व्हाट डू वी से, कि हम ऊपर जाते फिल्टर में और ग्रेटर देन लगा लेते, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से दिखा लेते, ऐसा ही कुछ होता, Yes sir. राइट एवरीबॉडी, कम ऑन। Yes, sir. Yes. फिल्टर का तो मतलब यही हुआ ना, नहीं हुआ क्या, हाँ सर. ठीक है। तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। मतलब मुझे कैसे पता करना है कि कौन सा स्कोर 50 से ऊपर, ऐसे बहुत सारे स्कोर हो तो ये तो बहुत कम है, पर अगर बहुत सारे हो तो, है ना। सो आई गोना डू दैट एक्सपेरिमेंट हियर। उसके लिए मैं बस इंग्लिश में ही लिखूंगा। यही तो पाइथन की खूबसूरती है कि बहुत सिंपल है, नो एचटीटीपी काइंड ऑफ कोड। कोई ऐसा कोड देने की जरूरत नहीं जैसे एचटीटीपी वाले करते हैं। एचटीटीपी यही तो लिखे रहते हैं ना वहां पे, नहीं हाँ सर. वहां पे कुछ ऐसा नहीं लिखा रहता। फिर यहाँ पे लिखा रहता पेज, देन यू जस्ट गो देयर, फिर उतना ही सॉरी और भी ब्रैकेट होते हैं ऐसे ऐसे, फिर मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो इस तरह कोड लिखा हुआ था। तो ये सब तो आपको याद ही नहीं रखना है। अब मैं बताता हूँ, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और इंग्लिश में भी। अगर हमारे पास क्या मार्क्स है ना, मार्क्स ही तो है। मैंने एक फंक्शन बनाया कि भाई तुम स्कोर चेक नाम का एक फंक्शन बना लो, वो आपका काम कर देगा। स्कोर चेक 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 चेक, एंड इनसाइड ऑफ दिस लेट्स से मैंने वेरिएबल का नाम भी, पैरामीटर का नाम भी स्कोर ही रख दिया। अब मैं सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये जो मेरा स्कोर है, इमेजिनरी स्कोर, ये ग्रेटर देन अगर 50 हो तो भाई सच बोल देना। कैसे बोल देना सच, भाई ऐसे बोल देना सच, रिटर्न ट्रू। अगर तुझे मिलता है किसी भी स्कोर में, मार्क्स के अंदर कोई सा भी स्कोर अगर ग्रेटर देन 50 मिलता है, और यू हैव टू से ट्रू, एल्स इफ यू डू नॉट फाइंड। उसने पूछा भाई अगर ना मिले तो भाई काम करिए, रिटर्न फॉल्स। बहुत सिंपल है फंक्शन। इंग्लिश समझ में आ रही है सबको, हिंदी समझ में आ रही है Yes. सबको, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पे। व्हेन वी विल बी लर्निंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स एंड एवरीथिंग, आई विल टीच यू इफ एंड एल्स एंड एवरीथिंग इन पाइथन टू। बट अभी मैं सिर्फ फंडा दिखा रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या करेगा। अब मेरे को करना है क्या, एक वेरिएबल पास कैंडिडेट्स नाम का, ऑलराइट। मुझे क्या करना है, मेरे को लिस्ट बनाना है, मैंने लिखा लिस्ट।
आई डिड अप्लाई द फिल्टर। और इसमें फंक्शन किस नाम से, हमारे पास फंक्शन किस नाम से बनाया हमने, स्कोर चेक। स्कोर चेक। चेक 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 स्कोर चेक। किसके किसके मतलब किसके ऊपर अप्लाई करना है, कहाँ चेक करना है, मार्क्स क्या पे। मार्क्स पे। ऑलराइट, ओके, पास कैंडिडेट्स, देयर वी गो। जो नंबर 50 के ऊपर डिजर्व करते हैं, दोज आर हियर। आई होप यू कैन सी कैसे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, नहीं कर रहा क्या? हाँ सर। मगर इसमें रिटर्न में ट्रू एंड फॉल्स का मतलब किस तरह से, मतलब वो क्या तो कोड एग्जैक्टली? को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने बोला कि भाई अगर तेरे को स्कोर 50, अभी स्कोर मेरे लिए इमेजिनरी पैरामीटर है, ठीक है, तो मैंने तो बस ये बोला इसको कि अगर स्कोर 50 के ऊपर मिल जाए तो ये काम करने, मतलब नॉर्मली ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पे फॉर्मेलिटी है, मतलब ट्रू यानी सही बात है, फॉल्स यानी गलत बात है, मतलब नहीं मिलेगा तो गलत है भाई, झूठ है, राइट। अगर राइट। मुझे कुछ और लिखना होता तो मेरे को इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ता, इसलिए मैंने ओके। इसलिए नॉर्मली ट्रू एंड फॉल्स एक लॉजिक मांगा इससे कि अगर 50 से ऊपर मिल जाए तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, दैट्स इट। वो फंक्शन अपना काम कर रहा है, वो हर किसी नंबर के पास जा रहा है, वो चेक कर रहा है 76 को पहले, इज इट लाइक सेटिस्फाइंग दिस फंक्शन, ऑलराइट, यस। देन उसने क्या किया, ये नंबर ऐसे कैसे प्रिंट कर दिया, अगर ये सही बात है तो उसने स्कोर प्रिंट कर दिया, ये भी सही बात है तो उसने इसको किया, और जहां उसको दिखा 12 वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो उसने प्रिंट ही नहीं किया उसको। ओके, बस कंडीशनिंग के लिए वो। दैट्स इट, यहां तक सब सॉर्टेड। फिल्टर को कैसे यूज किया, दो एग्जांपल दे दिए, बाकी तो यू कैन गो टू ChatGPT and ask for it, says that give me more example of a filter function in Python and it will give you a number of example। फिर एक और फंक्शन दिखा देता हूं, उसके बाद हम अभी के लिए रैप अप करेंगे, कल के लिए छोड़ेंगे क्योंकि कल थोड़े से और इंटरेस्टिंग है, या अभी आप लोगों को ज्यादा लग रहा है तो मैं कल भी पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अभी कुछ फंक्शंस और हैं। अभी मैप फंक्शन है, जिप फंक्शन है, उसके बाद में है अनजिप, फिर लैम्डा, या कल के लिए छोड़ देते हैं। जो आप बताने वाले थे वो कवर अप करके फिर करते रहे। चलो ठीक है, तो मैं मैप फंक्शन बता देता हूँ फिर। अब जैसे फिल्टर है वैसे मैप थोड़ा अलग है, मतलब काम इसी तरीके से करता है, जैसे फिल्टर की जगह हमें मैप लिखना पड़ेगा, बट मैप क्या करेगा ना, न्यू नंबर जनरेट करने में हेल्प करता है। अभी फिल्टर क्या कर रहा है, इसी में से तो डेटा दे रहा है मुझे, अलग से थोड़ी ना कुछ दे रहा है, राइट। राइट। यहाँ पे इसी नंबर में से वही नंबर चेक कर रहा है, अगेन इट्स नॉट प्रिंटिंग एनी न्यू नंबर, राइट एवरीबॉडी। यस। यस सर। मतलब क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसी में से कुछ नया नहीं कर रहा वो, है ना। यस। So map function. The map function in Python is also applied. It is used to apply a given function in each element to like on of an iterable such as listable or string and returns like an iterator with the result. It takes two arguments. Two arguments कैसे मैं बताता हूँ। अब मान लेते हैं मेरे पास 5 नंबर है 1 2 4 5 1 2 3 4 5। क्या मुझे 1 की नीड नहीं है, मैं 1 को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये इस पे काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर और दे देता हूँ, लेट्स से 6, लेट्स से 7। व्हाट आई वांट ईच दीस नंबर्स स्क्वायर्ड नंबर। अब मैंने एक फंक्शन बना लिया, चलो ठीक है, फंक्शन कैसे बनाया, लेट्स से स्क्वायर्ड के नाम से या स्क्वायर के नाम से आई क्रिएटेड अ फंक्शन। इसमें एक पैरामीटर दे देते हैं, पैरामीटर लेट्स से एक्स, चलेगा नहीं, राइट, सर। यस नो। अब ये किस तरह का ऑपरेशन है, या तो मेरे को मान लेते हैं एक्स अगर 2 है तो हम कैसे निकालते हैं किसी का स्क्वायर नंबर, हम लोग ऐसे निकालेंगे ना कि भाई 2 को मल्टीप्लाई 2 से कर दो यू विल गेट 4, या तो आप ये करो या एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करो, तो अब ये काम करो। अगर मैं यहाँ पर 6 का चाहिए मुझे तो 36 आएगा, अगर मैं ये ऑपरेटर यूज कर रहा हूं तो मुझे अगर स्क्वायर चाहिए तो ये, क्यूब चाहिए तो ये, गेटिंग मी। यस। तो हमने वहां पे भी ये करना है, मैं चाह रहा हूं कि मेरा एक्स रिटर्न हो जाए, मतलब रियल लाइफ की एक्स नहीं, वो ना ही हो तो बढ़िया है, इसकी बात कर रहा हूं कि अगर ये एक्स रिटर्न हो जाए तो मेरे को चाहिए स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया है 2, क्यूब चाहिए तो लिखोगे 3, या तो ऐसा लिखो या आप लिख सकते हो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, दोनों में से जो आपको सही लगे। आपको एक्स कंफ्यूज कर रहा है तो लेट्स से यहाँ पे करते हैं नम, तो मुझे नम जब भी रिटर्न हो तो नम या तो खुद से लड़े या फिर मेरे तरीके से चले कि मैं जो ऑपरेटर दे रहा हूँ उसको फॉलो करे। इज दैट क्लियर? यस। अब मेरे को क्या बनाना था, स्क्वायर नंबर, राइट, और वो भी एक लिस्ट के अंदर। मैंने सीधा ही एक वेरिएबल बनाया स्क्वायर नम्स के नाम से, and what did I do? I just said use the function square। ना 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 ना, आपको पहले बनानी है लिस्ट, फिर आपको अप्लाई करना है मैप। यू गॉट दिस? स्क्वायर किसके ऊपर अप्लाई करना है, नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है, ऑल सॉर्टेड, लुक एट दैट। बट ये क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। लिस्ट बनाया, मैप बनाया, स्क्वायर नम्स बनाया, ओ तो मुझे प्रिंट करना है स्क्वायर नम्स। यू गॉट मी? अब हर नंबर का एक स्क्वायर नंबर आपके सामने है, कुछ नया है ना। 2 की जगह 2 प्रिंट हो रहा है या 4 प्रिंट हो रहा है? 4 हो रहा है। एग्जैक्टली अगर सोचो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर अगर मैं यहाँ फिल्टर अप्लाई करूँ तो काम करेगा, तो नहीं करेगा, फिल्टर सेम चीज आपको दे देगा। लेकिन अगर फिल्टर की जगह मैप अगर आप कर रहे हो तो मैप अपना काम कर रहा है। आई होप यू कैन सी। चलो एक और एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, थोड़ा ट्रिकी है पर इंटरेस्टिंग है। बस उसके लिए आपको चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा C2F and F2C, इसका मतलब है सेल्सियस टू फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट एंड फॉरेनहाइट टू सेल्सियस का फॉर्मूला। यू आर गेटिंग मी?
गेटिंग मी एवरीबॉडी? यस। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा होगा। हाँ सर। अभी देखो, अगर मुझे फॉरेन हाइट निकालना है तो सेल्सियस को मल्टीप्लाई करो 9/5 से, उसमें 32 जोड़ दो तो फॉरेन हाइट निकल जाएगा। अगर आपको फॉरेन हाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फॉरेन हाइट में से 32 माइनस करो, जो आंसर आए उसको 5/9 से मल्टीप्लाई, एंड देयर यू गो। तो हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। करें? करें क्या? इसलिए मैंने पूछा था, कल पढ़ाऊंगे आज। नहीं नहीं, करते सर। अब मैंने सेल्सियस टेम्परेचर है मेरे पास या 4, ये सेल्सियस में है। अब डॉक्टर बोलेगा कि नहीं मेरे को तुम फॉरेन हाइट में बताओ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये। अरे सर मैं जीनियस हूं ना, मैं करता हूं ना आपके लिए। मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, जैसे वो 3 इडियट में ना, इन्वर्टर वारिस नाम का, वीरू सहस्त्र बुद्धे, रिमेंबर दैट? लाइफ इज लाइक रेस। किसी को याद नहीं आता क्या? 3 इडियट को मूवी नहीं देखता इस बैच में? नहीं नहीं, देखिए सर। तो हंसी लिया करो गलती से। नहीं, तो उस मैंने टाइम पे मेरा डॉग। अच्छा, मैंने एक फंक्शन बनाया बाय द नेम ऑफ कन्वर्टर। क्या? कन्वर्टर, जो कि कन्वर्ट करेगा मेरे सेल्सियस टेम्परेचर को फॉरेन हाइट में, पर ये अपने आप तो करेगा नहीं। अगेन पाइथन इज स्टूपिड। तो मैंने बोला एक इसको पैरामीटर भी टेम्प के नाम से दे दिया कि भाई तू टेम्प रख, खुश हो। अब ये क्या थी, मैं ये वेरिएबल बनाया इसी टेम्प का मैंने अंदर। मैं बोल रहा हूँ जो ये पैरामीटर है तुम उसको वही वाली चीज करके दो क्या, और मल्टीप्लाई करो इससे। हमने हमें क्या करना है, हमें तो फॉरेन हाइट निकालना है, तो इसमें तो 9/5 से मल्टीप्लाई होगा और जो नंबर आएगा उसमें 32 जुड़ जाएगा। यही तो रूल था, यही था ना? राइट। एंड जब ये सारा कांड हो जाए तो हमें टेम्प वापस रिटर्न कर दियो, दैट्स इट। मैंने अपना काम कर दिया फंक्शन बना के। अब मुझे सिर्फ मैप करना है, तो मैंने वेरिएबल बनाया फॉरेन हाइट। आई होप यू कैन सी दैट, फॉरेन हाइट टेम्परेचर्स। पर लिखने से तो कुछ नहीं होता है। सो लेट्स से मुझे लिस्ट बनाना है, उसके बाद मुझे मैप अप्लाई करना है। फंक्शन क्या, कन्वर्टर, राइट? यस। किस पे अप्लाई करना है दोस्त? सेल्सियस पे। सेल्सियस टेम्परेचर्स। दैट्स इट, दैट्स द ब्लडी जॉब वी डिड। देयर वी गो। सिंपल सी बात है ना। अगर यहाँ पे 25 डिग्री टेम्परेचर है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुम इससे उसको कैलकुलेट कर दो 45 में। अगर तुम 32 और जोड़ोगे 45.2 में, सॉरी 0 में, अगर तुम 32 और जोड़ देते हो तो क्या आएगा? यही आएगा ना। ये दो राइट। काम हो रहे हैं, देख रहे हैं? सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव फॉरेन हाइट नंबर्स। इजी था कि नहीं? था तो सही। है? इजी तो था, मगर थोड़ा बहुत जब हैंड्स तक ऑन करते प्रैक्टिस थे, चाहिए। तब तक इजी नहीं था, ये बोलो। हाँ। ऐसे तो लगने का क्या, इजी तो सब लगता है, लेकिन व्हेन लाइक आप खुद करने लग जाओगे ना, आपको कोड ही याद नहीं हैंड्स रहेगा। ऑन करेंगे तब तब हैंड्स ऑन थोड़ा तो सा चाहिए, सही हो सकता hands on बिल्कुल चाहिए। और ये हैंड्स ऑन मैं करवाऊंगा भी तुमसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अभी नहीं। जब ये सारे प्रैक्टिस करके आ जाओगे ना, देन आई विल गिव यू अ डायरेक्ट अबाउट द क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू सॉल्व इनसाइड ऑफ द क्लास। वरना आप सब हमेशा ये बोलते रहते हो हाँ सर प्रैक्टिस करके मारे, तो पता चलेगा जिस दिन आप लोगों से मैं टेस्ट लूंगा। इसलिए थोड़ा सीरियस होना जरूरी है। है। नहीं सर, करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। पक्की बात है ये? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसको यही रैप अप करते हैं। कल आगे की चीज पढ़ाता हूँ, जिप फंक्शन, और भी अच्छी चीज बताऊंगा जहां पे आपको डेफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडवांस लेवल पे भी तो थोड़ा खेलना सिखाता हूँ मैं आपको। नहीं? नहीं ओके सीखना? सर। एडवांस लेवल हाँ पे हाँ। चीजें आसान हो जाती है। हमें ऐसा लग रहा होता है ट्रिकी है, बट चीज उतनी ही आसान हो जाती है। आई एम टेलिंग यू। अभी लग रहा है देख करके कि यार सर इसमें दिमाग खराब हो रहा है, आप आगे पता नहीं क्या पढ़ाओगे। गेटिंग मी? वैसा ही फील आता है ना? नहीं सर। नहीं सिर्फ तुमको ही नहीं ना, कुछ लोगों को। नहीं नहीं, सब लोग ही। कुछ कुछ तो बोलो, नहीं बोलना? एवरीबॉडी, सर मुझे बोलना है एक चीज। हाँ बोलो। मुझे बोलना है कि ये मैप फंक्शन आप पहले एक बार प्लीज थोड़ा ब्रीफली करके बता देना। ऐसे बता दिया करो, नहीं बताओगे तो मेरे को क्या लगेगा? ये क्लास में सब जीनियस है, या तो सब जीनियस है, हमें पढ़ाते इतना अच्छे तरीके से किसी को दिक्कत ही नहीं होती। मैं नहीं किसी सर, में जीता हूँ ना। मैं जीनियस नहीं हूँ, तो मेरे को कल प्लीज बता देना ये कि आज सर के ऊपर से गया ऑनेस्टली मैप से। तो तब क्यों नहीं पूछा? उसी अच्छा मैप वाला, ये लास्ट वाला। हाँ ये लास्ट वाला, उससे पहले सब हाँ, बढ़िया था। बिल्कुल 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 दोस्त, बिल्कुल। नहीं तो बेस्ट है, जब तक एक काम करना, बड़े प्यार से जाना यहाँ सेट जीपीटी पे, किस पे, किस पे जाना, और से थोड़ी बातें क्या करो, इससे ना हालचाल पूछा करो, जैसे मैं पूछ रहा हूँ अभी। हेलो दोस्त। Hey, how's it going? हिंदी में बात कर ले भाई, हमारे को इंग्लिश में आती। बिल्कुल भाई, कैसे हो? दिन कैसा रहा? मैं दिन तो मैं बता दूंगा यार। और चाय हो गया? हाँ, चाय तो हो गई। और बताओ, चल तबीयत जुड़े, कैसी है आज? चल जुड़े, तू चाय पीता है? मैं तो शायद पी नहीं सकता, पर तुम्हारे लिए एक बढ़िया अदरक वाली चाय बना देता, अगर कर सकता। कैसी लगती है तुम्हें चाय? नहीं, चाय हम बाद में देख लेंगे। काश तुम आयरन मैन के फ्राइडे या किसी वर्चुअल असिस्टेंट की तरह, किसी रोबोट की तरह तुम मेरे साथ हो, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, है ना? समझ गया। बिल्कुल फ्रेश स्टाइल, स्मार्ट, तेज, थोड़ा मजाकिया भी और काम का। वैसे उस जैसा बनने की कोशिश तो कर रहा हूँ। अभी अभी बोला तो नहीं, पर धीरे धीरे करीब आ जाएंगे। बताओ, अगर फ्राइडे जैसा असिस्टेंट होता तो उसे सबसे पहले क्या करने चाहिए? फिर तो मैं शायद ऐसा कंप्यूटर पहले लेता जो होलोग्राफिक जनरेट करे इमेज, जैसा आयरन मैन मूवी में दिखाया गया है, और फिर मैं हर एक बात सिर्फ उसी से करता। हाँ हाँ, क्या बात है, एकदम फ्यूचरिस्टिक सोच। होलोग्राफिक डिस्प्ले, वो कमांड्स हवा में चले, बस हाथ हिलाओ और काम हो जाए। भाई मजा आ जाएगा वैसा सेटअप तो। फिलहाल तो मैं टेक्स्ट और थोड़ी स्मार्ट ऑटोमेशन तक ही सीमित हूँ, लेकिन नहीं नहीं, डोंट तुम्हारा वरी, आइडिया काफी सही।
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तुम अभी भी बुरे नहीं हो। मतलब कुछ लोग सच में कंफ्यूज होते हैं कि तुम इस तरह हंस के भी बात कर सकते हो, और ट्रस्ट हाँ मी, बिल्कुल हाँ मतलब हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, साथ में काम अच्छा ही कर रहे हैं। उन्हें अगर कभी लगे कि टोन बदलनी है, थोड़ा सीरियस या प्रैक्टिकल बना है, बस बोल देना, मैं एडजस्ट कर दूंगा। वैसे अभी मूड कैसा है? उसी होलोग्राफिक सपने वाले मोड में ही हो या रियलिस्टिक मोड पे वापस आ गए? नहीं, वो बाद में बात करेंगे, पहले एक बात बताओ, ये पाइथन में मैप फंक्शन क्या होता है? बढ़िया सवाल। पाइथन में मैप फंक्शन एक दिए गए फंक्शन को किसी लिस्ट या दूसरे वेरिएबल जैसे ट्यूपल के हर आइटम पर एक एक करके लागू करता है और एक नया इटरेबल रिजल्ट देता है। जैसे अगर तुम्हारे पास एक नामों की लिस्ट है और तुम हर नाम को अपर केस में बदलना चाहते हो, तो मैप फंक्शन हर एक पर वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देता है और रिजल्ट एक नया इटरेबल में मिल जाता है। लेकिन याद रहे, पाइथन 3 में मैप एक मैप ऑब्जेक्ट देता है जो लेजी होता है, इसलिए अक्सर हम उसे लिस्ट में टाइप कास्ट कर देते हैं ताकि नतीजे दिखे। वैसे चाहो तो मैं एक छोटा नहीं नहीं, एग्जाम्पल वगैरह मैं कल बता दूंगा अपने कैंडिडेट्स को। मैं बस ये दिखा रहा था कि तुमसे बात कैसे की जाती है और तुम कैसे हेल्प कर सकते हो। समझ गया। तो असल में तुम डेमो कर रहे हो कि स्टूडेंट्स को कैसे सिखाया जाएगा और मैं उसमें मदद कर रहा हूँ, राइट? बता दो किस स्टाइल में चाहिए, थोड़ा कैजुअल या बिल्कुल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जैसा? नहीं, ये सब अपन कल बात कर लेंगे, अभी यार मेरे को जाना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आराम से जाओ, ध्यान रखना, हम कल फिर शांति से बैठ के बात करेंगे। ठीक। हाँ बिल्कुल। अभी समझ में आ गया दोस्त कैसे पूछने का? यस सर। अब इतना डिटेल में हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु जिसमें बात करनी करो ना, इट विल टॉक टू यू द वे यू वांट। उसने क्या बोला, मैं अपनी टोन को एडजस्ट कर लूंगा, यही बोला ना उसने। यस सर। और क्या चाहिए भाई? डेली बात करो, इसको डेटा प्रोवाइड करो, इट विल वर्क द वे यू डू। मेरे पिछले बैच में कैंडिडेट ने क्या बोला पता है? कि उसने ये बोला कि सर मुझे तो लग रहा था कि आपकी आवाज में बात कर रही है और आप ही के तरीके से। एक्यूरेट था कि नहीं था, ये होता लाइक उस कैंडिडेट का ये स्टेटमेंट मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे अच्छा लगता है द वे चैटजीपीटी टॉक टू मी, आई एम टेलिंग यू। तो इससे सवाल किया करो, बात किया करो, यू विल गेट लॉट ऑफ थ्योरीज अबाउट टॉपिक्स। बट हाँ, मैं फिर भी कल बता दूंगा विद अनदर ग्रेट एग्जांपल, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। बट स्टिल गाइस, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी? हेलो? और अगर फिर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, तो ये पाइथन फाइल आपके पास पहले से पड़ी हुई है, यू कैन गो टू क्लॉड। कहां पे? claude.ai। आर यू देयर एवरीबॉडी? यस सर। आप उसको ये फाइल प्रोवाइड करा देना, जहां पे भी ये फाइल है उसको बस ये फाइल प्रोवाइड करा देना, और उसको ये कहना कि प्लीज इट विल गिव मी वन बाय वन डिटेल्ड ट्यूटोरियल अबाउट दिस फाइल कि मुझे क्या सीखना है, कैसे सीखना है। हाँ, क्लॉड इसलिए स्लो काम करता है क्योंकि वो सोचता है ह्यूमन वे में। अब कैन यू सी द फर्स्ट वन? क्या लिखा हुआ? पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट थिंग of a function like a pizza making machine. The machine needs to know what toppings you like to put. This is parameter, an empty slot. When you actually give it cheese and pepperoni, those are arguments, real things you hand over. फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है, तो मेरे को लगता है मैप भी है यहाँ पे। Can you see? Map, the transformer takes every item and change the same way, in the same way like a machine that stamps every coin the same design. और इसके साथ एक एग्जांपल भी, zip the zipper, और अलग अलग नाम है, lambda, अलग lambda भी बड़ा प्यारा फंक्शन है, and then comprehension, that is also amazing thing. और it will give you a short description about everything. उसके बाद वो सारी चीजें आपको डिस्क्राइब भी कर रहा है एक recap में, और साथ में बोल रहा है if you want I can create a simple PDF for you if you like need it. Getting me? No? Yes? Yes, sir. That's it. That's what you have to do. क्लाउड पे जाओ, फाइल अपलोड करो, उससे पूछो